नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। जीआरपी प्रभारी महावीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों और उनके सामान की जांच की। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्टेशन या ट्रेन में कोई लावारिस सामान दिखाई दे तो उसे ना छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। साथ ही यात्रियों से अपना सामान का ध्यान रखने और किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। सोनीपत के जरोड गांव में वेयर हाउस में बिजली का काम करते समय 47 वर्षीय युवक जोगेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई। जोगेंद्र पिछले करीब 7 महीने से वेयर हाउस में बिजली से जुड़ा काम कर रहा था। रोजाना की तरह वह काम पर गया था। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जोगेंद्र के 2 बेटे हैं और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। सोनीपत के मूर्थल थाना क्षेत्र में कैफे में पार्टी के बाद स्टाफ से मारपीट और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पानीपत के समालका निवासी अंकुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 1 अगस्त की रात कैफे में पार्टी के बाद कुछ युवक छत पर बैठकर खाना पीना कर रहे थे। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने होटल स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल से गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों ने कैफे में तोड़फोड़ करने के साथ साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी निकाल ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की भूमिका और वारदात में इस्तेमाल हथियार की जांच कर रही है। सोनीपत में कांग्रेस की राज्य स्तरीय एसआईआर कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में कई परेशानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के दौरान हरियाणा में लाखों वोट कम हुई है और जिन मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे उनके फॉर्म दोबारा भरवाए जाने चाहिए। हुड्डा ने नई बनी वोटों और दूसरे वोटों से हरियाणा आए लोगों के रिकॉर्ड की भी सही जांच की मांग की। वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और लूट व हत्या की घटनाओं पर चिंता जताई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि मतदाताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। सोनीपत में बारिश के चलते मेयर राजीव जैन ने शहर के कई डिस्पोजलों और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। ककरोई रोड पर 1 सप्ताह से बंद पड़ी अस्थायी मोटर को लेकर मेयर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत नई मोटर लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद रात में 40 हॉर्स पावर की सबमर्सिबल मोटर लगाई गई, जिससे पानी की निकासी शुरू हो गई। सेक्टर 23 डिस्पोजेबल के निरीक्षण में पता चला कि मोटर खराब होने के कारण शास्त्री कॉलोनी, मयूर विहार और प्रगति नगर में सीवरेज जाम की समस्या बनी हुई थी। मेयर ने शंभू दयाल डिस्पोजेबल और लहराड़ा रोड समेत कई स्थानों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। गोहाना में बिजली कर्मचारियों का सब डिवीजन स्तर पर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली निगमों के निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था और नए कृषि वितरण निगम के प्रस्ताव का विरोध किया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो 11 से 13 अगस्त की प्रदेशव्यापी हड़ताल में कर्मचारी पूरी ताकत से शामिल होंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को अनिश्चितकालीन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि आंदोलन को किसान संगठनों और सरपंचों का भी समर्थन मिल रहा है। कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर योजना का भी विरोध किया और कहा कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने सरकार से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की मांग की।